गुड मॉर्निंग बच्चों। प्लीज सिट डाउन। हमारे यह जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा विषय गणित क्लास है 54 और हमारा चैनल है MD अकेडमी मैसर के नाम से है और 9412 17856 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत बढ़िया है। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपये उधार लिए जो 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में वापस करने हैं। ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस की है वो राशि कितनी है? यानी कि 2 वर्ष बाद जो पैसा वापस करेगा वो कितने हैं ब्याज सहित। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज लिखना है। लिख देनी है 2 वर्ष का साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज का फार्मूला है मूलधन गुणा समय गुणा दर और बटे 100। ठीक है, ये हमारा साधारण ब्याज का सूत्र है। तो देखिए यहाँ मूलधन हमारा कितना है, मूलधन है हमारा 20,000। ठीक है, समय है हमारा समय 2 वर्ष। समय कितना है 2 वर्ष और दर है हमारी 10% वार्षिक। ठीक है, अब इसमें लगा देना सूत्र में। तो देखिए 20,000 गुणा समय 2 गुणा 10 और बटे 100। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये बचा हमारा 200 गुणा 2 धाम 20 बराबर 2 दूनी 4, यानी कि ये हो गए 4,000। तो ब्याज है वो 4,000 रुपये। ठीक है, अब वो कह रहा हूँ वापस करने में 2 वर्ष, यानी कि हमारे 2 वर्ष आते हैं 2 वर्ष बाद ब्याज प्लस मूल, ब्याज और मूलधन वापस करना है। तो हमको 2 वर्ष बाद कितना वापस करना है? 20,000 तो हमने मूल लिया था, उधार लिया था 20,000 रुपये और प्लस 4,000 बैठ गए हमारे ब्याज। तो कुल मिलाकर के हमको 24,000 रुपये वापस करने होंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो विकल्प में देखेंगे 21,000 रुपये नहीं, 22,000 रुपये नहीं, 24,000 बिल्कुल सही है हमारा और न 4,000। ठीक है, कितना आएगा इसका 24,000। बच्चे 4,000 ही निकाल गए ना, यहाँ 4,000 रुपये निकाल के लिया, बस बच्चे करेंगे बस आएगा उत्तर और विकल्प में 4,000 भी होगा तो उत्तर लगाएंगे कि 4,000 इसका सही है। जबकि क्या कह रहा है कि ब्याज सहित, क्या बोल रहा है, ब्याज सहित 2 वर्ष बाद राशि वापस की है। कितनी वापस करनी पड़ेगी? 20,000 नगद लिए थे हमने, उधार लिए थे और 4,000 ब्याज, कुल मिलाकर 24,000 रुपये हमको वापस करने होंगे 2 वर्ष बाद। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है दूसरा। रुपये 2,000 की
जमा राशि पर 5 वर्ष बाद एक बैंक रुपये 3000 वापस करता है, साधारण ब्याज प्रतिशत दर क्या है? ठीक है, तो हम पहले साधारण ब्याज लगाएंगे, सूत्र लगा देंगे। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फार्मूला है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ठीक है, अब देखिए मूलधन हमारा कितना है? 2000। निश्चित धन हमारा है 3000 और समय है हमारा 5 वर्ष और दर हमको ज्ञात करनी है। दर हमको ज्ञात दर बताइए। तो अब देखिए ब्याज, अगर साधारण ब्याज के यहाँ लिख देते हैं, साधारण ब्याज हमको ज्ञात करनी है, तो यानी कि निश्चित माइनस मूलधन लगा देंगे। तो यानी कि 3000 में से माइनस 2000 कम कर देंगे, बराबर मूलधन हमारा 2000, समय हमारा 5 वर्ष, गुणा दर को दर लिख देंगे, दर हमको ज्ञात करनी है बटे 100। ठीक है, दर तो हमें ज्ञात करनी है, तो 3000 में 2000 कम कर देंगे, कितने बचेंगे? 1000 बराबर, भाई इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो यहाँ बचे हमारा 20 गुणा 5 और गुणा दर। ठीक है, अब देखिए इस जीरो से 1 जीरो काट दो, तो यहाँ बचे हमारे 100 बराबर 2 गुणा 5 और गुणा दर। तो देखिए 5 दूनी 10 के हो जाएंगे हमारे 100, 5 दूनी 10 गुणा दर, जीरो से जीरो काट दो, यहाँ बचे 10 बराबर की दर, तो यानी कि 10% हमारी दर बचेगी। यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अपने सवाल में देख लेते हैं, अब तो कर दूंगा 20 नहीं, 15 भी नहीं, 10 हमारा राइट आंसर है सी, करना है 5%। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। कितने समय में, समय पूछ रहा है, कितने समय में रुपये इतने 4250 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने रुपए हो जाएंगे? 5610 रुपये हो जाएंगे। तो हमको क्या निकालना है? समय। तो देखिए ठीक उसी तरह लिखेंगे, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देंगे, यानी कि मूलधन गुणा समय गुणा दर और बटे 100। साधारण ब्याज के नीचे लिखेंगे मिश्रण। तो देखिए यहाँ मूलधन हमारा कितना है? मूलधन है हमारा 4250 और देखिए मिश्रण कितना है? हो जाएगा, जहाँ हो जाएगा आता ना वो मिश्रण होता है, तो मिश्रण है हमारा 5610 और दर है हमारी 8% वार्षिक और समय हमको ज्ञात करना है। समय हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ब्याज के यहाँ लिख देंगे हम, यानी कि मिश्रण माइनस मूलधन 5610 मिश्रण है और माइनस मूलधन को हटा देंगे 4250 बराबर मूलधन है हमारा 4250 गुणा समय
हमको ज्ञात करना है। गुणा दर है हमारी 8 और 100 बटा 100। तो देखिए यहाँ में से घटाएंगे कितने बचेंगे, 0 का 0, 1 में से 5 जा नहीं सकते, यहाँ तक 11, 11 में 5 के 6, यहाँ बचे जो है 5, 5 में 2 के 3 और यहाँ बचा 1, तो 1360 बराबर 4250 गुणा समय t गुणा 8 और बटे 100। इस 0 से 0 काट देंगे। अब यहाँ बचे 13 6 बराबर 4 2 5 गुणा 3 4 टाइम समय और गुणा 8 और बटे 100। यानी एक टाइम जोड़ लेंगे, कैंची भी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13 6 और गुणा 100 बराबर ये हो जाएगा 4 2 5 गुणा 8 और गुणा t टाइम समय। तो देखिए 25 से काट देते हैं हम, 25 चौका 100। अब इसे काटेंगे 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25 और 42 में से 25 घटा देंगे। 42 में से अगर 25 घटा देंगे तो 12 में 5 के 7 और 3 में 2 में 1, 17 बचे। तो अभी हो गए हमारे 175, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175। तो ये 25 से 70 बार कट गया। अब ये बचा 13 6 गुणा 4 बराबर और 17 गुणा 8 गुणा 3 एक टाइम 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ कर देते हैं 136 गुणा 136 ही बचे हैं बराबर 17 गुणा 2 और गुणा 3 टाइम 2 से काट दें, 2 छक्के 12, एक बचा 2 अट्ठे 16, तो बचे 68 बराबर के 17 गुणा t4 टाइम और 17 चौका 68, तो t4 टाइम समय। तो यानी कि जो समय आया हमारा 4 वर्ष आ गया। तो t4 यानी कि समय कितना आ गया हमारा 4 वर्ष। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विकल्प दे देते हैं 8 वर्ष नहीं, 6 वर्ष भी नहीं, 5 वर्ष भी नहीं, 4 वर्ष इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, बहुत आसान है, केवल हमने यही हल कर दिया है, बहुत आसान है। और ये जो हमारे एक बॉक्स में बंद कर देंगे इसे। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला सवाल। हम उठा रहे ठीक है। सवाल है कि एक व्यक्ति रुपये 20,000 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष के बाद वह ब्याज सहित रुपये 24,800 वापस करता है। तो वार्षिक दर क्या है? क्या पूछ रहा, वार्षिक दर क्या है? वही लगाएंगे हम, साधारण ब्याज लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। ठीक है, अब साधारण ब्याज के नीचे लिखेंगे जो हमने पीछे लिखते आए। तो देखिए मूलधन हमारा कितना है, मूलधन है हमारा 20,000 और निश्चित धन है हमारा 24,800 और हमारा जो है समय है 2 वर्ष,
और हमको दर ज्ञात करनी है, दर को लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब साधारण ब्याज का सूत्र होता है निश्चित माइनस मूलधन, यानी कि 24,800 में से 20,000 को हम कम कर देते हैं, बराबर। तो मूलधन हमारा 20,000 गुणा समय हमको 2 वर्ष दे रखा है, और दर हमको दर ही लिख देंगे, ये हमको ज्ञात करनी है, और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। अब इसमें से घटा दें तो 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएंगे, 8 का 8 ही 8 आ जाएगा, और 4 का 4 ही 4 आया, 2 में से 2 का 0, बस ये बचेंगे। अब देखिए यहाँ बचे हमारे 200 गुणा 2 और गुणा दर, और नीचे वाले हमारे कैंसिल हो गए, तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचे हमारे 48 बराबर 2 गुणा 2 और गुणा दर। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 48 और 2 दूनी 4 गुणा दर, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो दर आ गई हमारी 12%। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखते हैं 48% नहीं, 24% नहीं, 12% हमारा दर बिल्कुल सही है, और यहाँ 6%। ठीक है, ये कितना बढ़िया सवाल है। 100 मजे के सवाल हैं कि किसी न किसी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, वो थोड़े जवाहर नवोदय विद्यालय में या कोई नौकरी देंगे उसमें भी आते हैं। ज़्यादा कठिन तो नहीं, हमें एक ही सूत्र से सब निकाल दीजिए भाई। सूत्र हमारा साधारण ब्याज से ही सब निकल गए। देखो यहाँ भी साधारण ब्याज, यहाँ भी साधारण ब्याज, यहाँ भी साधारण ब्याज, एक ही सूत्र से सब निकल गए। करा हमने कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, छोटे बच्चे तो समझ जाएंगे। है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, ओके।